जो केस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है वॉन वर्सेस टैफ वेल रेलवे कंपनी। इस केस में जो प्लेंटिफ था वो ओनर था एक वुड और प्लांटेशन का विच वॉज एडजॉइनिंग द एम्बैंकमेंट ऑफ द रेलवे। 14 मार्च 1856 को प्लेंटिफ की वुड्स जली हुई मिली थी एंड आग डिफेंडेंट के लोकोमोटिव इंजन से निकले हुए स्पार्क से लगी थी जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल रहे थे। इससे पहले भी कई बार सेम वे में वुड में आग लग चुकी थी एंड कंपनी ने हर बार डैमेजेस के लिए पे भी किया था। द प्लेंटिफ again sought compensation for the burned wood from the defendant and hence filed the suit. डिफेंडेंट ने क्लेम किया कि उन्होंने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए हैं जो कि प्रैक्टिकेबल हैं एंड किसी भी तरह से एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होने चाहिए एंड लोकोमोटिव्स को भी सेफ बनाने के लिए ज़रूरी है। Like a cap had been put on its chimney, the ashpan had been secured and it was operated at the slowest pace. यहाँ तक कि रेलवे के बैंक्स को भी कवर किया हुआ था इनफ्लेमेबल ग्रास से। एंड द प्लेंटिफ वुड्स वॉज ऑल्सो फुल ऑफ स्मॉल ड्राई ब्रांचेस दैट आर कंबस्टेबल इन नेचर। इस केस में मेन इशू ये था कि कैन द डिफेंडेंट बी हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस डिस्पाइट टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। फर्स्ट इंस्टेंस में तो इस केस में कंपनी को लायबल हेल्ड किया गया फॉर नेग्लिजेंस, क्योंकि ऑब्जर्व किया गया था कि प्लेंटिफ ने जो लॉसेस सफ़र किए हैं उनका मेन रीज़न फायर है जो कि लगी थी लोकोमोटिव से निकली हुई स्पार्क्स के कारण। बट डिफेंडेंट्स को ये डिफेंस भी प्रोवाइड नहीं हुई थी कि प्लेंटिफ हैड अलाउड हिज वुड टू बिकम वनरेबल टू कैचिंग फायर बाय निग्लेक्टिंग टू क्लियर अवे द ड्राई ग्रास एंड स्मॉल ब्रांचेस। बट ये डिसीजन ओवररूल हो गया था एंड फाइनली ये हेल्ड हुआ क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने ही ऑथराइज किया है डिफेंडेंट्स को टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस, इसलिए दे हैड डन नथिंग अगेंस्ट द स्टैट्यू टू बी हेल्ड लायबल। फर्दरमोर ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस वर टेकन, देयरफॉर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस एज द एक्ट वॉज ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यू।